खुदावन जब तू मेरा राजा है मुझे कैसे कमी हो सकती है? भैया मैं बेस्ट किंगडम में हूँ। अगर तू मेरा राजा है मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? तेरे डोमिनियन में कोई बीमारी नहीं है। जिस दिन आपको ये रेवलेशन आ गया कि आपको बिजनेस क्यों दिया गया है, आपकी नौकरी काय किस चीज के लिए है, ओवरफ्लो, आपका प्याला उमड़ता रहेगा जिंदगी भर। जो परमेश्वर के राज्य को नंबर 1 रखते हैं उनको कभी कमी घटी नहीं होगी किसी चीज की। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, 24 घंटे पैसा 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 पैसा। और संडे को भी ओवर टाइम कर लूंगी 3,000 रुपए और मिल जाए। वो 3,000 से उसने फेवर ही हटा दिया अपने जीवन में। कितने ऐसे मसीह हैं रोज उल्टा बोलते हैं कलीसिया के लिए रोज, और वो सोचते हैं कि ये जो राजा है ना ये बहरा है, सुनता नहीं है। हर साल बहुत उपवास प्रार्थना करते हैं, बट यू विल सी फेवर की एक बूंद नहीं दिखती उनके जीवन में। अब ध्यान से सुनो carefully. आप एक चर्च की मेंबरशिप ले सकते हो। You can take the membership of a church. आप ईसाई धर्म में जा सकते हो। You can go into the religion of मगर Christianity. जब तक नया जन्म नहीं हुआ राज्य में परमेश्वर के प्रवेश नहीं कर सकते। But until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. So there are so many religious Christians who are in a religion called Christianity, but they have not entered into the kingdom of God because you cannot see the kingdom of God unless you are born again. तो ऐसे बहुत से मुंह बोले ईसाई हैं जो ईसाई धर्म में तो हैं पर परमेश्वर के राज्य में नहीं है, क्योंकि नया जन्म पाए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। Oh hallelujah. ठीक है सब अभी तक? Everybody okay? अगर हो बाहर तो आ जाओ अंदर, दरवाजे खुले हैं इस राज्य के। If you are outside the kingdom, come inside the kingdom. The doors are open. हाँ, धर्म नहीं है भैया। This is no religion, buddy. यही तो लोग कह रहे हैं ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी। अरे हम कह रहे हैं हम क्रिश्चियनिटी से वापस ला रहे हैं लोगों को। They are saying we are converting to Christianity. We are bringing people out of Christianity. हम ईसाइयों को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला रहे हैं। We are bringing Christians out of the religion and putting them in the kingdom of God. Amen. ये धर्म नहीं है। This is no religion. This is the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और आज कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा तो हिंदू नाम है, तुम कैसे मान रहे हो? अरे भैया परमेश्वर के राज्य में सब आमंत्रित हैं। Some people say you have a Hindu name. How do you believe in Jesus? Everybody is invited and welcome in the kingdom of God. यही तो है। धर्म होगा तो आपको लगेगा अरे ये आपका नाम तो अंकित है, आप कैसे क्रिश्चियन हो सकते हो? If it's about religion, you will say your name is Ankit. How अगर can you be a आपका Christian? नाम, अगर धर्म में जाना है तो उसके हिसाब से आपको चलना है, मगर धर्म के लिए नहीं आया यीशु मसीह। एक भी आयत बाइबल में नहीं है कि मैं ईसाई धर्म को बनाने के लिए आया हूँ। If you have to go work according to religion, and you have to do everything according to the religion, but Jesus did not come for religion. There is not one verse he spoke about religion. अब एक बात बोलूंगा, बुरा मानना है तो मान लेना। I'll say one thing, if you have to get offended, do. ईसाई धर्म भी उतना ही मरा हुआ है जितने सारे धर्म हैं। Even Christianity, even the religion of Christianity is as dead as every other religion. Amen. Hallelujah. क्योंकि धर्म में बंधन है। Because there is bondage in religion. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। And Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. कई लोग ना मुझसे पूछते हैं, Many people ask me, जो सालों से क्रिश्चियन रहे हैं, those who have been Christian for years, वो कहते हैं, मेरे सारे दोस्त मुझे पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो हमेशा से क्रिश्चियन थे, ये अब क्या फर्क आ गया एफओएलजे में जाके? They say you were Christian all your life. What changed after you went to FOLJ? एफओएलजे में आके कुछ नहीं हुआ। Nothing happened in FOLJ. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। They entered the kingdom of God. जब राज्य में प्रवेश करे तो बीमारियां भाग गई, दुष्ट आत्माएं भाग गए, कर्जे भाग गए। When they entered the kingdom, sicknesses left them, demons left them, all debts left their life. हालेलुया। बोलो मैं किसी धर्म में नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर के राज्य में हूं। Say, I am not in any religion. I am in the kingdom of my God. हालेलुया। आमेन। कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? How many people are learning something? आमेन। यही फर्क है।
That's the इसीलिए जो ईसाई धर्म में भी है, This is why even उनका those, जीवन आप उतना ही मरा हुआ देखोगे जैसे आप किसी और का देखते हो. even those who are in the religion called Christianity, you will see their life equally as dead as those in other religions. Because Jesus did not come to establish a new religion. क्योंकि यीशु मसीह एक नया धर्म स्थापित करने नहीं आए. अभी आपने पढ़ा वो क्या कह रहा है, मैं किस लिए आया हूं? You just read why did he come? He कि said, स्वर्ग के राज्य को प्रकट करूं. so that I can manifest the kingdom of heaven. Amen. Hallelujah. आज आपको क्यों दिखता है इतने सारे मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? Because they lack the revelation of the kingdom of God. Why do you see many believers struggling? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन नहीं है. मैं रिसेंटली अभी दुबई और शारजा में था, I was recently in Dubai in Sharjah, और वो जो जगह है वो किंगडम है. and that place is a kingdom. और सुबह जब मैं उठा और मैं वचन पे मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा और मैं एक बहुत अलग नजरिए से किंगडम ऑफ गॉड को देखने लगा. When I woke up in the morning and I was meditating on the word, the Holy Spirit began to speak to me and show me the kingdom very differently. ओके, तो मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो. So I want you to hear carefully. सो शारजा में भी एक राजा है, दुबई में भी एक राजा है. There is a king in Sharjah, there is a king in ऐसे Dubai. किंगडम ऑफ गॉड में भी एक राजा है. Similarly, there is a king in the kingdom of God. ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको बहुत सारी आयतों में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि फिर इट विल बिकम मोर tedious, और मैं चाहता हूँ मैं आपसे बात कर सकूँ ज़्यादा. I want to talk to you simply, not taking you to many verses. Okay, so Jesus said, यीशु ने this कहा, kingdom, that is the kingdom of God, does not come by external observation. ये जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, ये बाहरी रूप से देखने से नहीं दिखता. ओके, मगर जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, जिस किंगडम को वो लेकर आया, वो अदृश्य या इनविजिबल किंगडम है. But the kingdom that Jesus has brought is an invisible kingdom. But just because it's invisible does not mean it's not real. पर सिर्फ इसलिए कि वो अदृश्य है, उसका ये मतलब नहीं कि वो असल में नहीं है. It is more real than this earth. इस पृथ्वी से ज्यादा असली है वो. क्योंकि उसी से सब कुछ बना है. Because from that, out of that is everything that exists. Amen. मैं चाहता हूं बहुत प्रार्थना के साथ प्रेयरफुली आज आपके वचन को सुनो. Hear this word very prayerfully and carefully. और यही मेरे को प्रभु बता रहा था क्यों, और यीशु ने भी ये सिखाया. मैं आपको वही अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करूंगा, जो प्रभु ने बोला है वचन में वही मैं आपको सिखा रहा हूं. I will add nothing. Whatever Jesus has taught, I am teaching. अगर ये चीज सीख गए, If you learn this, एक दिन भी कमी घटी नहीं देखोगे अपने you will जीवन में. not see lack even one day of your life. एक दिन भी नहीं देखोगे. Not even one day. ओके, सोचो आप किसी राज्य में जाओ Imagine you go into a kingdom जहां राजा होता है, where there is a king, जैसे दुबई है, शारजा है. like Dubai is Sharjah. अगर आप दुबई गए You went to और Dubai आपने देखा कि बहुत सारे भिखारी रास्ते में भीख मांग रहे हैं, and you saw many beggars who are begging by the wayside. बीमार लोग रोड पे पड़े हैं, Sick people are lying on the road. आप क्या बोलोगे? कितना अच्छा राजा है यहाँ का. What will you say? What a good king. क्या बोलोगे आप? What will you say? ये राजा अपने लोगों का ख्याल नहीं रखता. This king does not take care of his people. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था मेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं, मेरे राज्य में कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं है. When Jesus was healing the sick and casting out demons, he was telling there is no sickness in my kingdom, there is no demon torment in my kingdom. Amen. अगर सपोज आप इंडिया में थे Suppose और you were in यहाँ India पर आप स्ट्रगल कर रहे थे and you were struggling here, और आप दुबई चले गए, and you went to Dubai, और दुबई का जो राजा है, and the king of Dubai, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी बेनेवलेंट, वो बहुत ही दया से भरा हुआ है, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है. क्या आपको लगता है कि कोई चेंज होगा आपकी लाइफ में? कितने लोगों को लगता है चेंज आएगा? let's say the king of Dubai is very merciful and loves his people. How many people think there will be a change in their life? अगर एक राजा अच्छा है If a king is good, तो उसकी प्रजा खुश होगी. his people will be happy. अगर एक राजा बुरा है If a king is तो bad, उसकी प्रजा सताव में होगी. his
People will be in torment. हमारे पास तो बेस्ट राजा है. We have the best king. Our king is the best king. हमारा राजा सबसे अच्छा राजा Our है. king is the most benevolent king. हमारा राजा सबसे दया से भरा Our हुआ king है. is the most loving king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला Our है. king is the most compassionate king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा करुणामय राजा है. और केवल ये ही नहीं, Not just this, वो राजा हमारा बाप है. that king is our dad. Amen. अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ Now I ask you this question. कि अगर आप राजा के बेटे और बेटी हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? If you are a son and daughter of that king, how should your life be? हालेलुया. कैसा होगा आपका जीवन? How should your life be? बेस्ट होगा, बेस्ट. Your life will be the best अरे तो उस राजाओं के राजा के बेटे और बेटी हो आप लोग. because you are a daughter, a son of that king of kings. There are very few believers बहुत थोड़े विश्वासी हैं who recognize the kingship of Jesus. जो पहचानते हैं कि यीशु प्रभु है और राजा है. Amen. उसके राजस्व को नहीं समझते, They do not understand his kingship. धर्म की तरह लेते हैं. They take it as a religion. हाँ, यीशु भगवान है. Oh, हालेलुया, yes, हालेलुया, he is हालेलुया. a deity. Yes, hallelujah, hallelujah. कोई मुझे बोला था लॉर्ड्स प्रेयर भाई 151 बार बोलो. मैंने कहा भैया Somebody told me you should say the Lord's Prayer 151 times. जब नहीं रेवलेशन होगा परमेश्वर के राज्य का तो ऐसी बातें करेंगे. When they have no revelation of the kingdom, this is how they'll talk. So they don't see Jesus as a king. वो यीशु को एक राजा की तरह नहीं देखते. Jesus came as a king यीशु एक राजा की तरह आया to make you a king. आपको एक राजा बनाने के लिए. That's why so many Christians are struggling, suffering. बहुत से मसीह लोग संघर्षों में जी रहे हैं, जूझ रहे हैं चीजों से. क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं. Because we live in a democracy. Right? We don't understand kingdom protocols. हम नहीं जानते राज्य के सिद्धांत, नियम, कानून कैसे होते हैं. There are many free birds in the kingdom. बहुत से आजाद परिंदे हैं राज्य में. उनका मन कहता है मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा. Their heart says whatever I want I'll do. Because they have a democratic mindset. क्योंकि एक लोकतंत्र की सोच रखते हैं वो. आप जानते हैं कितने मसीह फेवरलेस जी रहे हैं आज? Do you know how many believers are living without favor in their life? और मैं आपको बता रहा हूँ बिना फेवर के लाइफ बहुत हार्ड है. And I'm telling you, life is very hard without favor. मगर एक बूंद फेवर की गिर गई ना आपके ऊपर, But just a drop of favor falls on your life. Amen. एक दिन खुदा ने मुझसे बात करी और बोला मेरे बेटे मैं तुझे सिखाऊंगा. I'll teach you how to find favor in my sight because there is a way you find favor in his sight. One day the Lord spoke to me and said, "My son, I will teach you how to get favor in my sight." क्योंकि एक तरीका है उसकी नजरों में तरफदारी पाने का. क्योंकि वो राजा है. Because he's a king. There are protocols in the kingdom. राज्य में सिद्धांत है. Amen. There are so many believers who got born again but are still living as rebels in the kingdom. बहुत से विश्वासी जो हैं जिन्होंने नया जन्म तो पा लिया पर एक उग्रवादी की तरह जी रहे हैं, विरोध करने वाले की They are तरह जी रहे हैं. rebellious. वो उग्रवादियों की तरह जी रहे हैं. And you will see, you will meet them. They know all the Christian songs. उनको मिलोगे तो उनको सारे मसीह गाने आते They हैं, know the Bible verses. बाइबल के वर्सेस आते हैं. But when you look at their life behind the scenes, they live a miserable life. पर जब उनकी जिंदगी देखोगे तो पर्दे के पीछे दयनीय हालत है उनकी. Okay? कितने लोग अभी समझ रहे हैं मैं जो कह रहा How हूँ? many of you understand what I'm saying? आप सोचो, अब मैं आपको वो रीजन बता रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, ये वन ऑफ द रीजन है, बहुत सारे हैं बट वन ऑफ द रीजन आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से कई मसीह आज फेवरलेस है. There are many reasons, but this is one of the main reasons why many believers are favorless today. हाँ, आप सोचो मैं शारजा जाऊँ, Imagine जहाँ एक राजा है, I go to Sharjah where there's a king, और मैं पीछे से राजा की वाइफ के बारे में बुरी बातें बोल रहा हूँ. and behind the back I speak evil things about the king's wife, और फिर राजा के पास जाऊँ, and then I come to the king. बोलो राजा आप कितने महान. Oh, king, you are so great. अभी मैंने क्या किया 5 मिनट पहले? What did I just do 5 minutes ago? राजा की वाइफ की बुराई करी, I was speaking evil. क्रिटिसाइज करा,
मैं रोज वो करता हूँ, I was आपको speaking लगता है वो राजा मुझे फेवर देगा? I was speaking evil and criticizing the king's wife. Now, do you think the king will give me favor? कितने ऐसे मसीह हैं There are so many believers. रोज उल्टा बोलते हैं कलीसिया के लिए, Who रोज। every day criticize the church, speak against the और church. वो सोचते हैं कि ये जो राजा है ना, ये बहरा है, सुनता नहीं है। And they think this king is deaf, he does not hear. अपने कमरों में 4-5 बंदे बैठते हैं, In their rooms, 4-5 people sit they spew venom. और वो जहर उगलते हैं. Favor is lifted off from their life तरफदारी उठा दी जाती है उनकी जिंदगी से उसी समय, and they don't understand it. और वो समझते नहीं. वो रिलीजियस क्रिश्चियन हर साल आपको फास्टिंग करते हुए मिलेंगे, Those religious Christians, you will see them fast every year. हर साल फास्ट करते हैं, They are fasting every year. हर साल बहुत उपवास प्रार्थना करते They हैं, are fasting and बट यू praying विल every सी year. फेवर की एक बूंद नहीं दिखती उनके जीवन But you में। will not see a आप drop जानते हैं of क्यों? favor on their क्योंकि life उनका मुंह गंदा है। because their mouth is filthy. और उनको समझ में नहीं आता And they do not understand. क्यों ये बंदा अभी नया आया, ये क्यों आशीषित पा रहा, मैं 30 साल हो गए, मैंने क्यों नहीं परमेश्वर की भलाई देखी आज तक? Why this new guy is blessed so much and I'm here 30 years and I have not seen any blessing in my life? कितने ऐसे पास्टर हैं जब वो देखते हैं दूसरा चर्च ग्रो कर रहा है तो बुराई करते हैं उस चर्च की, उनका चर्च कभी ग्रो नहीं कर सकता। How many pastors, when they see other churches grow, they speak evil of that church and their church can never grow like that? क्यों? क्योंकि Why? राजा की वाइफ, द चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो मसीह की उसकी पत्नी है, उसकी दुल्हन है, वो मसीह की कलीसिया है जो उसकी दुल्हन है। If you speak bad about his wife, you're going to lose favor. अगर आप राजा की पत्नी की बुराई करोगे तो तरफदारी नहीं पाओगे। Think about this. अगर मुझे पता चले कोई बंदा है जो मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है, तो कहता है मेरे को ना आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, दूंगा मैं उसे अपॉइंटमेंट। If there is someone that I get to know who speaks evil of my wife and then calls me and asks me for an appointment, will I give him an appointment? किंगडम में प्रोटोकॉल्स हैं, There are protocols in the kingdom. आपको समझना पड़ेगा। You have to understand. मैं आपको एक चीज़, अभी मैं दुबई में भी पास्टर्स की मैंने एक ट्रेनिंग करी, मैं पास्टर्स को यही सिखा रहा था। I trained pastors in Dubai and I was teaching them. प्रभु ने मुझे एक दिन मैं अपने बिस्तर पे बैठा था और मैं अपने चारों ओर ब्लड को देखने लगा। One day I was sitting on my bed and I began to see blood everywhere अब खुली आंखों से, with open eyes. और तभी परमेश्वर का वचन मेरे पास आया And the word of the Lord came to me. और खुदावन मुझे कुछ सिखाने लगा। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर एक व्यक्ति था जो परफेक्ट था परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, वो कौन था? कम ऑन टॉक टू मी। हाँ, डेविड, राइट? If there was one man who was perfect to build God's house in the Old Testament, that was David. वो डेविड था। That was David. वो ज़ील रखता था, He had zeal for God's house. वो चाहता था भवन बनाना। He wanted to build God's house. मगर आप जानते हैं क्या वचन आया? But you know what the David word is a was? man after God's own heart. दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के पीछे रहता था। David is a worshipper. वो एक आराधक था। And you know what the Lord told him? और आप जानते हैं प्रभु ने उससे क्या कहा था? Let me show you. Are you ready? तैयार हो? Hallelujah. Can you put 1 Chronicles 22:7-8? पहला इतिहास 22 उसका 7 से 8। ये परमेश्वर ने दाऊद को कहा। This is what the Lord said to David. ओके, ध्यान से सुनो। Hear carefully. दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं। And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build a house to the name of the Lord my God. परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। But the word of the Lord came to me saying, you have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand?
जबकि दाऊद का डिजायर था, वो बर्निंग डिजायर था, he wanted to make the house of the Lord. God said, you will not make me a house. David had a burning desire to build a house for God, and the Lord said, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, Because you have shed much blood. क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया मेरी नजरों में. नए नियम में हमें एक तलवार की जरूरत नहीं है किसी का लहू बहाने के. We don't need a sword in the New Testament. In the New यीशु मसीह ने Testament. कहा, जब बिना रीजन के तुम अपने भाई की बुराई उसके पीठ के पीछे करते हो, मेरी नजर में तुमने अपने भाई बहन का मर्डर किया, उनका लहू बहाया. Jesus said, when without a cause you speak evil of your brothers and sisters behind their back, you have shed their blood, you are their murderers. जिन पास्टर ने हमें इनवाइट किया था, वो एक काउंसलर हैं जो वहाँ के मेन रूलर्स हैं शारजाह और दुबई के, और वो हमें बता रहे थे राजा को पूरा पता है कितनी चर्चेस हैं, 1200 चर्चेस हैं दुबई और शारजाह के बीच में, कौन चर्च कितने बजे मिलती है, कितने लोग आते हैं, पास्टर का नाम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है. The pastor who had called us there, he is one of the counselors of the kings of Dubai and Sharjah. He said the kings know everything about how many churches, how many pastors, how many people come, what time the meeting is. जब एक अर्थली राजा को पता है, अरे हमारा राजा तो खुदा है, उसको सब पता है. When an earthly king knows the details, our God is the God of heaven and earth. He knows everything. अगर फेवर में जीना चाहते हो, अपने मुंह को गलत कहने से रोको किसी के लिए. If you want to live in favor, stop your mouth from speaking evil of anyone. Amen. Amen. नहीं, वो सोचते हैं मैं उपवास रख दूंगा, आपका उपवास आपके मुंह को ढांपेगा नहीं. They think I will fast, but your fasting will not cover your mouth. फरीसी लोग हफ्ते में, हर हफ्ते, हमने तो 21 दिन करा, आपने उसके बाद आप अगले साल करोगे, मगर फरीसी तो हफ्ते में 3 दिन हर हफ्ते करते थे उपवास. We fasted 21 days, now you will fast next year. But Pharisees used to fast 3 days every week. हर हफ्ते 3 दिन का उपवास, Every week 3 days fasting. यानी हर महीने 12 दिन का उपवास. That means 12 days every month. अब सोचो, और यीशु मसीह ने जब उनको देखा तो बोला शैतान के बच्चों. And when Jesus saw them, he said, children of devil. काफी सीरियस हो गया माहौल. मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो आपके जीवन में सच में बदलाव लाएगा. I am teaching you that which will truly change your life. एक प्रोटोकॉल है राजा का फेवर पाने का. There is a protocol to get favor अगर from the king. सीख गए उसका फेवर पाना, इतनी ब्लेस लाइफ जियोगे इस पृथ्वी पे, इतनी ब्लेस लाइफ जियोगे, आपकी जनरेशंस आपको ब्लेस कहेंगी. If you will learn to receive favor, you will live a blessed life and your generations will be blessed. Amen. आप कितने लोगों ने एस्तर पढ़ा है, एस्तर की पुस्तक? How many of you have read the book एस्तर of Esther? में राजा अहसुरस जो था, उसने वस्ती उसकी वाइफ थी, उसको बुलाया. King Xerxes called his wife Vasti. उसने कहा मेरे को नहीं आना. She said, I will not come. जानते क्या हुआ? You know what She happened? was cut off from favor. वो तरफदारी से काट दी गई, अलग कर दी. This is not a democracy. I don't like it. ये लोकतंत्र नहीं है, मुझे पसंद नहीं है. जो ऑर्डिनेंसेस परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हैं, he is not asking your opinion about it. The ordinances that the Lord has mentioned in His Word, वो आपकी राय नहीं मांग रहा उनके बारे में. This is his ordinance. ये उसकी ऑर्डिनेंस है. I don't like it, pastor. मुझे पसंद नहीं है पास्टर. Okay. ठीक है. You can, until you honor the decree of a king, you cannot walk in his favor. जब तक आप एक राजा की घोषणा का आदर नहीं करोगे, उसकी तरफदारी में नहीं चलोगे. Amen. Do you know the 12 apostles? They were not volunteers. जो Jesus 12 ne, okay, Jesus didn't say, okay, I am about to do something great. I will heal the sick, cast out demons. Who among you are interested? They say, me. Jesus said, okay, you look good. ये ज़्यादा चिल्ला रहा है. You come. He didn't say that. 12 जो प्रेरित थे वो वॉलंटियर नहीं कर रहे थे. यीशु ने नहीं कहा कि मैं चमत्कार करने वाला हूँ, बीमारों को चंगा करने वाला हूँ, कौन कौन आना चाहता है, तो उस लोग चिल्लाने लगे तब चुना. ऐसा नहीं है. When an invitation comes to you, जब you न्योता either है- accept it or you reject it. There is no third thing. जब न्योता आता है तो या तो ग्रहण करते हो या ठुकराते हो, तीसरा रास्ता नहीं कोई.
आमेन। आप समझ रहे हैं मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूं? कि आप ईसाई धर्म में ना हो, आप समझो किंगडम को। So that you will not be in the religion called Christianity, but और you जब will आप understand. फेवर में चलोगे ना तो दुनिया देखेगी उसको, कोई छुपा, फेवर के चलने वाले छुप नहीं सकते। When you will walk in favor, the world will see. People who walk in favor, nobody can unsee it. It's not hidden. आप छुपा नहीं सकते उसको, You cannot hide. हर तरफ से फेवर दिखाई देगा। Favor will be seen, visible on मैं all डिक्लेयर sides. करता हूँ, इतना फेवर खुदावंद उड़ेले आपके जीवन में कि आप कहो मेरा प्याला उसके फेवर से उमड़ रहा है। I decree that the Lord God would pour out such favor on your life that your decrees would be, my cup is overflowing with His favor. Amen. Hallelujah. Now, I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता In His kingdom, हूँ उसके राज्य में, आपको आज एक तरीका बता रहा हूँ। I'm telling you a way. This is how I have found favor. ऐसे मैंने तरफदारी पाई है. Okay? All throughout the day, I keep telling Him, you are my king and you are the most benevolent king. मैं दिन भर में उसको कहते रहता हूँ कि तू मेरा राजा है और तू सबसे ज़्यादा दयालु राजा है. Because you are my king and I am in your kingdom. क्योंकि तू मेरा राजा और मैं तेरे राज्य में हूँ. And you're the best king. और आप सबसे अच्छे राजा हो. You will take the best care of me. आप सबसे अच्छा ख्याल रखोगे मेरा. And He does. और वो करता है. Amen. Recognizing that Jesus is the king in this kingdom. ये पहचानना कि यीशु राजा है इस राज्य में. Amen. Amen. This word kingdom जो बेसिलिका वर्ड है, जो किंगडम है, इसका मतलब है किंग्स डोमिनियन. इस शब्द का अर्थ है राजा का जो राजस्थान, राज्य का प्रभुता स्थल है. या प्रभुता है. Now think this. If I am in a king's dominion who is Jesus and his dominion is in my life, then in his dominion sickness has no dominion. अगर मैं उस राजा यीशु की प्रभुता के अधीन हूँ तो उसकी प्रभुता में बीमारी नहीं है. इस बात को आप समझो. इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है, आप जानते हो अमेरिकन एम्बेसी है, उसके अंदर इंडिया के लॉ काम नहीं करते. The American embassy inside India, the Indians' law do not apply there. वहाँ अमेरिका का डोमिनियन है, अमेरिका के लॉ हैं. The American laws and dominion works there. सो जब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाते हो ना, जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो बाहर कुछ भी चल रहा है, आपका जीवन अनटच रहेगा उससे, क्योंकि आप उसके राज्य के अंदर हो. When you come inside His kingdom, no matter what happens outside, there is no death, no harm inside His kingdom. You are untouchable inside it. Amen. उसके किंगडम में Inside His kingdom, बिना मांगे without asking, चीजें आपको फॉलो करेंगी. things will follow you. और यही यीशु मसीह सिखा रहा था. उसने कहा जो लोग बाहर हैं राज्य के, And this is what Jesus was teaching. The people that are वो तो outside, जिंदगी भर वो मेहनत करे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, 24 घंटे पैसा 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 पैसा. the people that are outside His kingdom are laboring hard, sweat and toil. They are working, money, money, money. They want to get more. और संडे को भी ओवर टाइम कर लूंगी, 3,000 रुपए और मिल जाए. वो I'll do- 3,000 से उसने फेवर ही हटा दिया अपने जीवन में, उसे पता I'll ही do नहीं है. overtime on Sunday so I get 3,000 more, and they got void of favor because of that extra. क्योंकि पैसा है दिमाग में, पैसा Because कमा. money is on their वो mind. कहता है मेरे लोग जो मेरे राज्य के अंदर है, तुम ऐसा नहीं सोचोगे. He said, my people who are in my kingdom, you will not think like that. जो मेरे किंगडम के अंदर के लोग हैं, तुम लोग ऐसा नहीं सोचोगे. Those who are inside my kingdom will not think like that. और तुम लोग क्या करोगे? What will you do? Can you put Matthew 6:33? मत्ती 6:33. क्या लिखा है इसमें? But you, say me. लेकिन तुम, आपके लिए बोल रहा है पर यीशु मसीह, तुम. What do you do? इसीलिए पहले, बोलो पहले, बाद में नहीं, पहले. यानी हर चीज से पहले परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में नंबर 1 होना so चाहिए. first, before everything else, the kingdom of God should be the first thing in your life. Amen. But seek first. He is not saying that you don't seek other things, but he's saying seek first the kingdom of God. वो ये नहीं कह रहा दूसरी चीजों की खोज मत करो, कह रहा है लेकिन पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो. पहले तुम परमेश्वर के राज्य को, उसको, यानी ध्यान से सुनो,
वो लोग जो परमेश्वर के राज्य को नंबर 1 रखते हैं, उनको कभी कमी घटी नहीं होगी किसी चीज की। The people who keep his kingdom number 1 will lack no good thing ever in life. I am giving you a secret. मैं एक रहस्य दे रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग ऐसे हैं, आपको 10 लाख रुपए मिले There are many अचानक से, people 10 लाख रुपए मिले, who got 10 lakh rupees. आप वो 10 लाख में पूरा सबसे जल्दी सोचोगे मैं कहाँ जाऊं, छुट्टी कहाँ मनाऊं, ये पूरा अपने पे खर्च दोगे। Now in the 10 lakh, they'll first think, where will I go? Where will I spend my vacations? They'll spend all it on. Why? Because you are not kingdom minded. क्योंकि आप राज्य के लिए नहीं सोचते हो। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, I'm telling you the secret. अगर आपका दिल ये होने लग गया कि गॉड आई वांट टू बी अ बिल्डर इन द किंगडम, ऐसा फेवर आपके ऊपर आएगा ना उस राजा का। If your heart is so कि प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना चाहता हूँ, you will have such favor of that king on your life. Amen. Come on, anyone who has this desire, lift up your hands. जो Say, कोई भी- Lord, I want to be a kingdom builder. जो कोई भी ये चाहत रखता है, कहे प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना I चाहता हूँ। want to be a kingdom builder, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना चाहता हूँ। Use my life to build your kingdom. मेरे जीवन को ले और अपने राज्य को बनाए। Amen. Can you imagine? सोचो इस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप किंगडम की तरह सोचते हो तो आप एक अलग तरीके से सोचोगे। When you think like a kingdom, you will think differently. सोचो कि दुबई का राजा आपको बुलाए और बोले मैंने तुझे चुना है, Think that मैं अपना राज्य एक्सपैंड कर रहा हूँ, अब the king of Dubai एक आइलैंड मैंने ले लिया है और उस आइलैंड में मैं अपना राज्य, और मैं चाहता हूं तू उसको बना। आप तो जंप करोगे ऊपर और नीचे के, भैया राजा ने मुझे चुना है। अरे यहां तो राजाओं के राजा ने हमें चुना है। Amen. Imagine the king of Dubai calls you and says, I have an island which I want to build my kingdom on, and I have chosen you to do it. You will jump with happiness because the king has chosen you. Here, the king of kings has chosen us. Amen. अब ध्यान से सुनो, एक चीज और आपको सिखाता हूं। Hear carefully. उसका राज्य अदृश्य है, His kingdom is invisible. मगर उसके राज्य का जो पोस्ट है, जो चौकी है, वो विजिबल है, But the post of his kingdom is visible. जहां से वो डोमिनियन करता है। From where he, और उसकी exercises चौकी है dominion. उसकी कलीसिया। and his post is his church. आपने देखा जब इंडिया कश्मीर की लड़ाई हुई तो उन मिलिटेंट्स ने क्या किया, ऊपर पहाड़ी में जाकर एक पोस्ट बना दिया, वहां से वो रूल करने लगे। You saw how when there was a battle for Kashmir, the militants made a post up, and from there they started to wage war. सोचो इस बात को, खुदा यीशु मसीह ने कभी चेलों को नहीं बोला चर्च बनाओ। Jesus never told the disciples to make a church. उसने कहा He said, मेरे राज्य का प्रचार करो। preach my kingdom. क्यों उन्होंने चर्च बनाया? Why did they make a church? Because church is an integral part through which the kingdom expands. क्योंकि कलीसिया वो अहम हिस्सा है जिसके द्वारा उसका राज्य फैलता है। There are आज कितने सारे मसीह हैं जो कलीसिया को महत्व नहीं देते और फेवरलेस जिंदगी जी रहे हैं। There are so many believers that do not give significance to the church and live a favorless life. The way you treat his house is the way you treat him. जो व्यवहार आप उसके घर के साथ करते हो, उसके भवन के साथ करते हो, वो व्यवहार आप उसके साथ वो कहते हैं अंत के समय में मैं कहूंगा मैं बीमार था और तुम मुझे मिलने आए। वो कहेंगे प्रभु हम कब आए मुझे मिलने? क्या जब तुम मेरे घर में छोटे से छोटे के पास गए जो बीमार था, तुम मेरे पास आए मिलने के लिए। He said, in the end, I will say, when I was sick, you came and visited me. And you'll say, when did I visit you, Lord? And he will say, when you visited the lowest, the smallest, you visited me. Amen? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? बोलो उसको, फेवर में चलना चाहते हैं उसको बोलो, If you want to live खुदावन in जब favor, तू मेरा राजा है मुझे कैसे कमी हो सकती है? भैया मैं बेस्ट किंगडम में हूँ। if you want to live in favor, tell him, when you are my king, how can I even know lack? Because you are the best king. अगर तू मेरा राजा है मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? तेरे डोमिनियन में कोई बीमारी नहीं है। If you are my king, how can I be sick? There is no sickness in your domain. Amen? आज इतने मसीह लोग आज क्यों कमी घटी में आप जानते हैं? Why many believers are living in lack, you know?
क्योंकि वो एक प्रिंसिपल नहीं समझे। मैं अभी दुबई में भी, शारजा में भी ये सिखा रहा था। आप जानते हैं इस चर्च में आज तक हमने चंदा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। Because they have not understood a principle. You know, in this church we have never used the word donation. कितने ईसाई आज भी चंदा देते हैं। There are many religious Christians who still give फिर वो donation. कहते हैं हम देते हैं चंदा, हमारा धंधा क्यों है मंदा। And when they give a donation, then they say our things are not working out, our business is not working. अरे किसी राजा को चंदा दोगे आप? Will you give donation to any king? अगर राजा को चंदा दोगे, आपने उसको डिसऑनर कर दिया, आपने उसका निरादर किया ये बोल के। If you gave donation to a king, you have dishonored him by doing so. Come on. किंगडम का मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, एलिवेशन का। I'm telling you the secret to elevation in the kingdom. आप जानते हैं, आप ये खुद रिसर्च करिए, खुद पढ़िए, मैं आपको कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। अगर आज भी जितने राजा जीवित हैं, अगर आपको ये मौका मिले कि आप एक राजा से मिलने जाओ, आपको पहले प्रोटोकॉल बताया जाएगा। खाली हाथ आप राजा से मिलने नहीं जा सकते, ये निरादर है एक राजा से मिलना। Even today, when you have to present yourself before a king, you cannot go empty-handed. It is a dishonor to the king. अगर आप किसी भी राजा को मिलने चले गए खाली हाथ, आपने उसका निरादर किया है। If you went before a king empty-handed, you have just dishonored that king. Amen. परमेश्वर के राज्य में ऑनर एक करेंसी है। Honor is a currency in the kingdom of God. Can you put Exodus 23:15? निर्गमन 23 उसका 15. Exodus 23:15. Hallelujah. क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Are we learning something? You shall keep the feast of da 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 da. आखिरी में देखो क्या लिखा है, none shall appear before me empty. और कोई मुझसे छूछे हाथ या खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए. Put Deuteronomy 16:16. I'm teaching you, जब आप इस बात को समझ गए, If you understand this, जो वाइज मैन बाइबल में बोला है, कितने लोग जानते हैं वाइज मैन आए जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे? the Bible tells us that wise men came before Jesus. उन्होंने when he नहीं was born. कहा अरे ये छोटा बच्चा पैदा हुआ है, पता नहीं इसके बाद डायपर के पैसे होंगे नहीं होंगे, They didn't say, oh, this little इसकी kid, मम्मी पैम्पर खरीद पाएगी नहीं पाएगी, तो हम चंदा दे देते हैं इसको कुछ। will his mom be able to buy diapers for him? Let us donate to him something. The Bible says they brought gifts. आप राजा के पास गिफ्ट लेके आते हो। बाइबल कहती है वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए. You bring gifts before a king. फिर से लास्ट में क्या लिखा है? And they shall not appear before the Lord empty-handed. Same thing. कि वो परमेश्वर के सामने खाली हाथ ना आए. क्यों? क्योंकि वो एक राजा है। Because he is a king. सो जब ऑफरिंग टाइम होता है, जब आप इस बात को समझ गए ना So if कि you understand ऑफरिंग this- टाइम चंदा देने का टाइम नहीं है, ऑफरिंग टाइम आपका गिफ्ट राजा के सामने प्रेजेंट करने का टाइम है, तो जिस तरीके से आप देते हो वो बदल जाएगा। When you understand offering time is the time when you give your gift to the king, the way you give will also change. हाँ, जो धर्म में होते हैं, हम लोग भी जो थे पहले, जब People who are in religion, मैं even जब when प्रभु में नहीं आया था, when I was not in the Lord, तो हम लोग क्या करते थे? what we would do, बटवा निकाला, ऐसे करा, we would take out a wallet, shake it a bit, टिंग, बस से बाहर। and out of the bus we'll throw a coin. प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट। मेरा दिल आई एम नॉट समझो। टीचिंग टू गेट योर मनी। मैं आपका पैसा लेने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ. मेरा दिल समझो। Understand my heart. यही चीज मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, अपने पिता को सिखाइए, वो वहां बैठे हैं। This is what I teach my children. I have taught my father who's sitting there. I'm teaching you how to live in His favor. मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कैसे उसकी तरफदारी में जीना है. अगर मैं मूवी में एक 500 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद सकता हूँ, मगर उसके घर में आके 2 रुपए डालता हूँ ना, तो आई डोंट ऑनर माई किंग। If I can buy a 500 rupee popcorn in a movie theater, but I give 2 rupees when I come to his house, मैं उस राजा का आदर नहीं करता.
आपका आदर मुंह से नहीं दिखाई देता, आपका आदर आपके सैक्रिफिशियल गिफ्ट से दिखाई देता है। Your honor does not reflect from your mouth but from your sacrificial giving. Amen. I'm telling you how I walk in favor. I am consumed by thinking about His kingdom day and night. मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं फेवर में जीता हूँ। मैं दिन रात उसके राज्य के बारे में सोचते रहता हूँ। There is not an hour when I'm not thinking about His kingdom. ऐसा कोई घंटा नहीं बीतता जब मैं उसके राज्य के बारे में ना सोचूं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाहर किसी कैफे में जाता हूँ ना, मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मैं फोटो खींच लेता हूँ, मैं कहता हूँ हम लोग ये चर्च में करेंगे। आई एम ऑल द टाइम थिंकिंग हाउ कैन वी डू इट बेटर, जो भी हम कर रहे हैं हमको और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसको। When I go to a cafe and I like something, I click a picture and send it. Let's do this in the church. जो कुछ हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, we want to do that for the kingdom. Amen. एक बार एक व्यक्ति मुझसे ऑनलाइन बहस करने लगा। One time one guy started to debate with me online. कह रहा तुम पैसा पैसा करते हो, यीशु मसीह ने कहा पर्स भी मत रखो। He said you keep talking about money. Jesus said don't even keep a wallet. मैंने कहा भाई आपके पास बैंक अकाउंट है? I asked him, brother, do you have a bank account? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिलीजियस स्पिरिट जो है ना, वो खुश हैं जब आप गरीबी में बच्चे मर रहे हैं, कैंसर में गरीब हैं लोग, तो कहते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया ये परमेश्वर। मगर जब परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है तो उनको दिक्कत होने लग जाती है। The spirit of religion is very happy when children are dying, people are dying of cancer, there's poverty, they're very happy, oh this is God. But when people begin to prosper in this, the kingdom manifests. So वो व्यक्ति मुझे कहने लगा कि तुम पैसे से प्यार करते हो। He said you love money. मैं पैसे से प्यार नहीं करता। I don't love money. पास्टर सैम यहाँ पर हैं, ही इज अ विटनेस। मैंने ऑनलाइन डाला उस बंदे को। I put it online. मैंने कहा मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट अभी डालता हूँ यहाँ इंटरनेट में, तू डाल, देखते हैं पैसे से कौन ज्यादा प्यार करता है। I told him I'll upload my bank statement on the internet now. You also upload your bank statement and let's मैं see घमंड who में ये loves बात money नहीं more. कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जहां आपका धन है ना वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। जब परमेश्वर का राज्य आपका धन बन जाएगा तो वो आपके अकाउंट में भी दिखेगा। I am not saying this out of pride, but I'm saying this where your heart is, there your money will also be. When His kingdom becomes your treasure, your heart and your money will also be there. हर बार जब हम और बड़ी जगह में आए हैं, Every time when we have moved to a bigger place, मैं और मेरी वाइफ वी हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट गिवर्स। मैं और मेरी वाइफ सबसे बड़े गिवर्स में से रहे हैं हमेशा। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ? बिकॉज यू ऑनर द किंग, इट्स योर प्रिविलेज, इट्स योर प्रिविलेज। क्योंकि आप उस राजा का आदर करते हैं, आपका सौभाग्य है। आमेन। आई एम टीचिंग यू। सो जब भी खुदावन ने मुझे बोला है किसी भी अपने दास को ब्लेस करने के लिए, या मैंने जब भी सो किया है, मैंने कभी नहीं देखा मैं एक इंसान के हाथ में डाल रहा हूँ। मैंने देखा मैं खुदावन जो मेरा राजा है उसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। Every time I have sown or given to a man of God, I have never seen that I'm giving to a man, but I have always seen it as I'm blessing my king. I'm giving it to his hand. ओके सो चंदा नहीं देना, बोलो चंदा नहीं देना। So we मत do दो not give कुछ, donation. ध्यान से सुनो मेरा, मत दो कुछ, It's better if you do not give anything, मत दो, चंदा मत दो। but don't give donation. In this church we don't accept donation. इस चर्च में हम डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते। Okay, giving here is only for those who have the revelation that they are in a kingdom and Jesus is their king. यहाँ पर केवल उन्हीं लोग के लिए देना है जो प्रकाशन के द्वारा देना जानते हैं कि यीशु उनका राजा है। Amen. मैं एक व्यक्ति से मिला जो मिडिल ईस्ट में रहता है, उसकी मम्मी नर्स है I met और a man- राजा को फीवर हुआ एक बार, फीवर, I met a man who lives in the Middle East. His mom is a nurse. One day the king had fever. और वो गई She went. और उसने उनका फीवर चेक किया She just checked his fever और उनको एक दवाई जो भी दी होगी वो and दी। gave him whatever medicine. वो कह रहा उन्होंने मेरी मम्मी को एक रोलेक्स घड़ी दी। And he said he gifted a Rolex watch to my What am mom. I saying? ध्यान से सुनो, किंगडम प्रोटोकॉल आपको सिखा रहा हूँ। When you give a gift to a king, जब आप एक राजा को एक गिफ्ट देते हो and if he is a real king, और अगर वो असली राजा है his integrity is at stake. तो उसकी खराई दाव पे लग जाती है उसी टाइम। अगर एक राजा है If he is और a जब king आपसे गिफ्ट लेता है and he तो takes a उसे gift, उसे मल्टीप्लाई करके वापस आपको देना होता है, He तभी is- असली राजा है।
he is bound to multiply the gift he has received and give it back to you. Only then he is a real king. That's why the Bible says, give and it shall be given back to you, pressed down, shaken together, running over, shall men put into your bosom. इसीलिए बाइबल कहती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोदी में उमड़ता हुआ डाल देंगे. Amen. So hear this. In the kingdom of God, generous people never lack. परमेश्वर के राज्य में उदार लोग कभी तंगी नहीं देखते. वो क्या बोला? क्योंकि वो राजा है. वो कहता है जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा. He says the measure you measure with will be used to measure for you. क्योंकि स्वर्ग के राज्य में, उसके राज्य में कोई नापने की यूनिट नहीं है. In his kingdom there are no measuring units. हाँ. सो जब उसके राज्य की बात आती है, So when it comes to his kingdom और आप निकालते हो एक चम्मच and you take out a spoon और आप कहते हैं चम्मच, and you say a spoon, तो वो आपसे आपकी चम्मच लेता है. he takes your spoon from वो you कहता है ये ले मेरी ब्लेसिंग भी चम्मच से तेरे and he लिए. says take my blessing also according to your spoon. जब आप निकालते हो बाल्टी, When you take out a bucket, तो वो लेता है आपकी बाल्टी he takes और your वापस bucket आपके ऊपर and उंडेलता he है. pours it back on you. वो कहता है जिस नाप से तू नापेगा मेरे राज्य को, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा. He says the measure you measure my kingdom with will be used to measure for you as well. And you know what happens? आप जानते हैं क्या होता है? जब वष्टी ने फेवर खो दिया When Vashti lost the favor एंड जब एस्टर ने फेवर पाया, and Esther found favor, you know what the king did? पता है राजा ने क्या He किया? stretched his scepter towards Esther and said, half of my kingdom I give you. अपना राजदंड उसने एस्थर की ओर किया और कहा मैं अपना आधा राज्य तुझे सौंपता हूं. अगर आप सीख गए फेवर में जीना, If you learn to live in favor, one drop of God's favor is greater than lifetime of your labor. परमेश्वर के राज्य में तरफदारी की एक बूंद जिंदगी भर की मेहनत मशक्कत से करोड़ों गुना बड़ी है. Amen. Amen. मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ? Why am I क्योंकि कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया आते हैं, वो चर्च आते हैं रेगुलरली, वो सब कुछ करते हैं, मगर द स्पिरिट ऑफ लव ऑफ मनी, वो स्टिंजीनेस ने उनको छोड़ा नहीं अभी. There are many believers who come to church week after week, but the love of money, उस कंजूसी की आत्मा ने, it has not left them yet. When you know what a privilege it is to serve your Lord. और क्या ही सौभाग्य है हमारे लिए कि अपने प्रभु की सेवा करते हैं. You know, एक बार कोई था, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जहाँ लोग मंदिर में देते थे वो खड़ा होकर देखता था. You know, when people used to give offerings in the temple, Jesus would stand near the offering box and see. आज भी खड़ा होकर देखता है. Even today he stands and sees. और मैं एक व्यक्ति को देख रहा था जो उस समय में, मुझे ये कम से कम बात है 2014-15 की, और बहुत अच्छी सैलरी थी, करीबन 80-90 हज़ार वो कमाते थे. And this is तो वो around, सबसे पहले गए, और हमारा जो ऑफरिंग बॉक्स होता था ना वो लकड़ी का होता था उस टाइम में. and this is around 2014-15. There was a person who used to earn very well, and the offering box was made of wood. और वो ऐसे गए. They went. आप ध्यान से सुनो मेरी बात. Hear carefully. इसका आपके देने के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं This है. has nothing to do with how much you give. अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, If there is someone उसके here पास 1 रुपए थे, who had 1 rupee उसने 1 रुपए उस आदर से उस राजा को दिया. and he honored that king with that 1 rupee that he had, और एक करोड़पति आया और And उसने 5 लाख का चेक काटा. and a rich man came and he gave a check of 5 उस lakhs. राजा की नजर में ये 1 रुपए कई गुना ज्यादा बढ़े. In the eyes of that king, that 1 rupee is much greater than that 5 lakh rupees. मैं आपको, ये कोई गिमिक नहीं है आपसे पैसा निकालने के This लिए, is इस बात not को gimmick to समझोगे. get money from you, understand?
मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, जो अपने परिवार को सिखाता हूँ, जो अपने बच्चों को सिखाता हूँ। I want to teach you तो what वो I've व्यक्ति, been. मुझे पता था उनकी सैलरी 80,000 है क्योंकि उन्होंने मुझे बताई थी। वो ऐसे गए आगे, I knew what their salary was, but that हाथ person, ऐसे डाला अंदर और छोड़ा तो सिक्के की जाए टिंग 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 टिंग। they went and they put a coin and the coin made sound. What did that tell me? उससे मुझे क्या मालूम हुआ? Lord, he has not understood the kingdom. प्रभु इसने आपका पता है राज्य क्यों? समझा नहीं। पता है क्यों लोग ऐसा करते हैं? You know why people do that? Because they don't understand. क्योंकि वो नहीं समझते हैं। This was the opportunity for their blessing. ये उनकी आशीष के लिए मौका था, अवसर था। जो आप ये FOLJ में, जो आप फेथ अरीना देख रहे हो, The faith arena you see, सबसे सैक्रिफिशियली यहाँ सारे लीडर्स ने दिया है। the leaders have given most sacrificially here. यहाँ पे आपको वो करने के लिए नहीं कहा जाता है जो पहले हम नहीं करते। You are never told to do something which we first do not do. Amen. मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे को साइड कर दो, I'm not just talking about money. Put money aside. अपने शरीर को बोलो। Tell your body first. अगर राजा ने वस्ती को बुलाया, उसने कहा मुझे नहीं आना, When the Lord called Vasti and she said, when the king called Vasti and she said, I'm not coming. यहाँ पे प्रभु आपको बुलाता है Here when the Lord calls ये you, सेवा करने के लिए। To serve आप him. नहीं, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। I'm busy, I don't have time. Come on. अपने शरीर से, Through your अपने body, मन से with your heart. जो बेस्ट कर सकते हो उसके लिए वो करो। The best that you can do for him, do that first. आप कहोगे उसका राज्य तो दिखाई नहीं देता। हाँ, उसका राज्य दिखाई नहीं देता, मगर उसका घर दिखाई देता है। You will say, I cannot see his kingdom. Yes, you cannot see his kingdom, but you can see his house. Amen. फेवर में चल सकते हो। You can walk in favor through this. एक और चीज, One more thing. राज्य में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। One more thing I'm telling you, then we'll pray. क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Are we learning something? रोज जब प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह को अपने राजा की तरह देखने लग जाओ। Every day when you pray, see Jesus like your king. I keep telling him, मैं उससे बोलते you are रहता the हूँ, best king. आप सबसे अच्छे I am राजा in हो। the best kingdom. मैं सबसे अच्छे राज्य में हूँ। आप सोचो कोई ऐसा राज्य है जहाँ कोई भिखारी नहीं है, क्योंकि राजा जेनरस है। Can you imagine there's a kingdom where there is no beggar because the king is generous? क्या आप जानते हो एक राज्य है जहाँ कोई भिखारी नहीं है, You know, there's a kingdom where there is no beggar. जहाँ कोई मृत्यु नहीं होती, There is no death. जहाँ वो राजा हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। Where the king wipes away every tear. We are in that kingdom. हम उस राज्य में हैं। You are in that kingdom. आप उस राज्य में हम हो। उस राज्य के अंदर हैं। We are inside that kingdom. और अगर आप वाइज हो, बुद्धिमान हो, And if you are wise, तो आप उसको बोलोगे, आप जानोगे कि इस राजा की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा प्रिविलेज है। you will know that this is your greatest privilege that you can serve this king. हाँ, अगर मैंने आपको फिर से बताया, अगर दुबई का राजा किसी को बुला लेना, मैं चाहता हूँ तो ये मेरे लिए करे, वो तो खुश हो जाएगा। I'm telling you, if the king of Dubai calls someone that I have chosen you for my work, he'll be happy. हमारे पास एक जीवन है, We have one life. जो बेस्ट कर सकते हो ना अपने राजा के लिए वो करो, Do the best that you can do for your king. क्योंकि एक दिन Because one day, हमारा वो राजा our king, अपना प्रतिफल लेकर वापस आ रहा है। he's coming back with his reward. ठीक है, पुट मैथ्यू 6:33, आई वाज टेलिंग यू दिस। जब आप उसके राज्य को पहला रखोगे, When you will keep his kingdom first. यू नो, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेंबर है, एक लेडी है, शी गिव्स 50% ऑफ व्हाट शी अर्न्स। शी इज द बिगेस्ट गिवर इन दिस चर्च। There is a lady here who gives 50%, जो कमाती है उसका 50%, वो मैं एक सबसे दिन बड़ी सोच रहा था, मैंने कहा था, गॉड, शी हैज नो आइडिया व्हाट यू विल डू इन हर लाइफ। And one day I was thinking, Lord, उनको कोई अंदाजा नहीं आप उनकी जिंदगी में क्या करोगे। बिकॉज ऑनर, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुंह से मेरा आदर तो करते हो, मगर तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है। Because Jesus said, you honor me with your mouth, but your heart is away from me. Amen.
खुदावन को ऐसे लोग चाहिए कि जब वो उनको ब्लेस करे, इससे पहले वो अपना घर बनाने का सोचें, वो कहें खुदावन मुझे तेरा घर बनाना है। The Lord is तेरा घर बन जाएगा तो मेरा घर भी बन जाएगा। The Lord is looking for those people who will say, Father, my desire is to make your house, to build your house, because if your house is built, my house will also be built. आमीन। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसका घर बनाता है ना, खुदा उसका उन लोगों का घर बनाता है। And I'm telling you, those who build his house, he will build their house. और जो उसका परिवार बनाता है, उसका परिवार जोड़ता है, उन लोगों का परिवार हमेशा ब्लेस्ड रहता है। Those who build his family, reconcile his family, their family will always remain reconciled. मैं आपको बताएं, पास्टर सामर्थ इस बात को जानते हैं, इट्स वेरी डेंजरस। मैंने फैमिली आफ्टर फैमिली होते हुए देख लिया। वो लोग जो खुदावन के घर में फूट डालते थे, झूठी र्यूमर फैलाते थे, तोड़ते थे घर को, उनकी अपनी फैमिली टूट गई। Those who spread false rumors and tried to break the house of God, their own families have been destroyed, have been broken. ओके, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, इंग्लिश बाइबल सेज इट शैल बी एडेड टू यू। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. अब मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। आर यू रेडी? सो इस बात से पैसा 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 कैसे आएगा, और पैसा, ये सोचो प्रभु तेरा राज्य कैसे बढ़ा सकता हूँ तेरा राज्य, तो अपने आप आएगा। सब कुछ ऐड किया जाएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा। अगर उसके राज्य को पहला रख दो, अगर उसके राज्य के बारे में सुबह और शाम सोचो और बोलो खुदावन मैं कैसे तेरे राज्य को बनाने वाला हो सकता हूँ, सब कुछ आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा। So instead of thinking about money, how can I get more money? Think about his kingdom. Lord, how can I build your kingdom? And when you will do that, everything will be added to your life. हालेलुया, आमीन। अब सोचो, अगर एक राजा को पता चले कि ये जो फलाना बंदा है ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे राज्य के बारे में 24 घंटे सोचता है, क्या होगा? माइटी फेवर आएगा। If a king finds out that this guy loves my kingdom, thinks about my kingdom 24/7, he will draw mighty favor on himself. जिस दिन thinks about my kingdom 24/7, he will draw mighty favor on himself. जिस दिन आपको ये रेवलेशन आ गया The day you कि get this आपको revelation, बिजनेस क्यों दिया गया है, that why आपकी has- नौकरी काय किस चीज के लिए है, Why do you have a आपके हाथ business? में जो भी रिसोर्स है वो क्यों है, जिस दिन ये जान लिया, ओवरफ्लो, आपका प्याला उमड़ता रहेगा जिंदगी भर। The day you find out why you have a business, why you are doing a job, what has been given into your hand, what is the purpose, your cup will keep on overflowing always. आमीन। जब आप उसके पार्टनर बन जाओगे ना, When you become his अगर partner, आपकी कंपनी का एक पार्टनर है if you have a partner in your company, तो जब वो प्रॉस्पर करता है तो आपका भी बेनिफिट होता है। when he prospers, you get benefited. गॉड विल नॉट वांट यू टू बी अ पार्टनर एंड यू टू स्ट्रगल। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसके पार्टनर बने और फिर आप संघर्ष में रहें। आमीन। सो सुबह और शाम Day and night. किंगडम बिल्डर बन जाओ, Become a kingdom builder. किंगडम बिल्डर बन जाओ। Become a kingdom builder. अगर आप जिस कलीसिया में आप बोए गए, जो लोग ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, जो The लोग church यहाँ बोए गए where हैं, you आपको are लगातार सोचना चाहिए खुदावन क्योंकि आप मुझे इस कलीसिया में लेके आए, मेरे आने से मैं कैसे और बेटर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं और बेटर सेवा कैसे, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो उससे इस घर में और काम होना चाहिए। The church where you are planted, you are here, you are planted here. Those who are watching online, but they are planted here. You should think about when you have brought me here, Lord, how can my coming here make the serving here better? What can I do to make this better? हम लोग नॉर्वे में थे, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, We वो were क्या in करते हैं, वो चर्च में आते हैं, वो कहते हैं जो सारा काम है, मतलब वो हर एक व्यक्ति अपने टैलेंट से खुदा की सेवा करता है। We were in Norway, and there what happens is everybody that comes to church, they serve God with their talents. An electrician would do the electrical work in the church and so on and so forth. Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद।